हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें पहले कुछ हम एक बेसिक देखते हैं जो कि ऐसे ही आप वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में जाने थे, वैसे ही हम साइंटिफिक नोनेशन, किसी भी नंबर को कैसे साइंटिफिक नोनेशन में लिखा जाता है, ये सबसे अप्रूवल तरीका है और ये भी आगे काम आने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले आप ये जान लीजिए कैसे साइंटिफिक नोनेशन लिखा जाता है। तो एक तरीका है कि हम हमेशा 10 की पावर में कुछ लिखेंगे, मतलब इस टाइप का a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अच्छा, जहां पर ये कंडीशन है कि जो ये a है, ये a या तो 1 से बड़ा होगा या बहुत होगा तो 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा नहीं होगा ये वाला नंबर, और 10 से हमेशा छोटा होगा। मतलब a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे 9 हो सकता है, 9.9999 हो सकता है। लेकिन आप ये कहिए कि a 0.5 होगा तो ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब a इसी के बीच में लाई करेगा। अच्छा, जो ये पावर है n, वो आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आइए हम एक आध दो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं क्या तरीका है लिखने का। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, कहीं लिखा है 0.00092, तो मैं आपसे कहूँ कि ज़रा आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है a इंटू 10 की पावर n। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब आपको पता है कि जो ये हमारा a है, ये 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस पॉइंट डेसिमल को यहाँ पर ले चलते हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखे रहेंगे कितना प्लेस हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10 की पावर कितना टाइम, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 5। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो पावर माइनस में होता है। ये देखिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो ये इसका तरीका ये हुआ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, a, और ये क्या है 10 की पावर समथिंग। अब चेक करिए, जो ये a है, a 1 से बड़ा है, सही बात है, और 10 से छोटा है, एकदम सही। तो ये तरीका हुआ। और जो पावर है ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 9000000। जरा आप इसको लिखिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये इतने बड़े नंबर को हम लोग पावर में लिखेंगे। तो ये तो नंबर 10 से बहुत बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे 9.0 इंटू 10 की पावर, और जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो पावर पॉजिटिव रहेगी, कि पावर पॉजिटिव ये। और इसको आप आराम से जान भी सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप लिखिए 10.2312। जरा आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो आपको पता है कि जो ये 10 वाला नंबर है, अभी ये 10 से ज़्यादा है, ये ए वाला नंबर अभी ये 10 से ज़्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, इस डेसिमल को इधर ले आते हैं। हम कहेंगे 1.02312 इंटू 10 की पावर, कितना प्लेस मैंने इसको खिसकाया? तो आप बोलेंगे कि हमने इसको एक प्लेस पे खिसकाया है, और वो भी राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो मतलब +1। ये तरीका है। अच्छा, जब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब कि एक जीरो बढ़ेगा, मतलब 1 0 2 3 1 2, एक जीरो बढ़ गया, 1 0 2 3 1 2, एक जीरो बढ़ गया। तो कहने का मतलब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
कितना आया 10.2। ये देखिए यही नंबर तो था। तो ये तरीका है कि कैसे आप किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। वैसे भी आप 4-5 एग्जाम्पल अपने मन से बना के करेंगे तो सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि आखिर एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा और इसमें बहुत से बच्चे उनको दिक्कत होती है कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस होता क्या है वास्तव में? जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आपको समझना है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसमें लिखा है हाउ क्लोज टू रियल वैल्यू, कितना किसी रियल वैल्यू के वो क्लोज है, तो इसका मतलब उसको एक्यूरेट बोलेंगे। और प्रिसाइज किसको बोलेंगे? हाउ रिजोल्यूशन, उसका रिजोल्यूशन कितना है, या हाउ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें कितनी ज़्यादा दी गई है। इसमें आप एक एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। पहले आप इसको जरा आभास करिए कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन का पेपर होना है और सारे बच्चे उस क्वेश्चन पेपर में अपीयर हुए, तो आपको पता है कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में जो पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल मिला करके एग्जामिनर वही पूछना चाह रहा है आपसे। तो कुछ बच्चे या मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है आंसर वो उसी का निकालते हैं, एकदम सही। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है समझ लीजिए वो रियल है और जो उसी के इर्द गिर्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो उतना एक्यूरेट है। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कि उनको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्या करते हैं कि वो अपने मन से ही क्वेश्चन पेपर में कोई एक अपने मन से ही क्वेश्चन बनाए जो फिजिक्स से ही रिलेटेड है किसी दूसरे टॉपिक का, और वो पूरी कॉपी में उसको उठा करके सॉल्व कर दिए। लेकिन उसने जो सॉल्व किया वो एकदम सही था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो आप कहेंगे कि वो प्रिसाइज है। मतलब जिसने जो काम किया वो उतना ही अच्छा और डिटेल्ड में किया, वो एक्यूरेट तो नहीं था लेकिन वो प्रिसाइज है। फिर से सुनिए, फिर से एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कैसे आप एक्यूरेसी और प्रिसाइज में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने घर में अपने दादाजी की फोटो को जरा क्लिक करिए, उसको खींचिए। अच्छा, आप क्या किए? इसका मतलब ये हुआ मैंने आपको एक बात कही कि आपको अपने दादाजी की फोटो खींचनी है। फिर आपने क्या किया? एक बच्चे ने क्या किया, वो अपने दादा की फोटो ना खींच करके वो अपनी दादी की फोटो खींच रहा है, लेकिन जो फोटो वो खींचा है वो अच्छी खींचा है। अगर वो मेरे पास लेकर के आएगा तो हम ये बोलेंगे कि इस बच्चे ने जिसने अपनी दादी की फोटो खींची है, इसने फोटो तो अच्छी खींची है लेकिन जो काम मैंने कहा था उसने वो नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ ये बच्चा एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। जो भी काम किया मेरे द्वारा बताया हुआ काम नहीं किया, लेकिन जो भी काम किया वो एकदम अच्छे से किया, प्रिसाइज है। फिर से सुनिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा अपने दादा की ही फोटो खींच रहा है, लेकिन जो फोटो वो खींच करके ले आया वो फोटो काफ़ी ब्लर थी, वो ठीक से उसमें शक्ल समझ में नहीं आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस बच्चे ने अपने दादा की फोटो खींची, इसका मतलब वो रियल की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, मतलब वो अपने दादाजी की ही फोटो खींचा है। तो हम बोलेंगे वो बच्चा एक्यूरेट है, लेकिन जो फोटो वो खींच करके लाया है वो उतनी साफ सुथरी नहीं है,
उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी डिटेल्ड में नहीं है, उस फोटो को देख करके उतना पहचाना नहीं जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। अच्छा, एक और आप एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने दादाजी की फ़ोटो खींच के लाइए, ठीक है, ले आए। तो अब आपने अपने दादाजी की फ़ोटो खींच के ले आए, अब की बार फ़ोटो आपने बहुत अच्छे से खींची, तो हम बोलेंगे कि आपने काम एक्यूरेट किया। एक्यूरेट किस बेसिस पर? तो आप ये कहेंगे कि मैंने दादाजी की कहा था, आपने दादाजी की फ़ोटो खींची है, काम एकदम एक्यूरेट। अच्छा, इस बार फ़ोटो भी आपने अच्छी खींची, तो इसका मतलब अब आप प्रिसाइज भी हो गए। मतलब एक तो काम भी आपने जो कहा गया वही किया आपने, वो एक्यूरेट हुआ, और जितना काम आपने जो फ़ोटो खींचा वो भी उतना ही क्या था, अच्छा था। तो इसका मतलब वो प्रिसाइज भी हो गया। अच्छा, फिर से सुनिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ फिर से आप एक दादाजी की फ़ोटो खींच करके ले आइए, तो आप गए, अब की बार आपने दादाजी की नहीं किसी और आदमी की फ़ोटो खींच करके आप ले आए, लेकिन जो आप ले भी आए वो भी बहुत ही ब्लर, वो भी एकदम ख़राब। तो इसका मतलब आपको दादाजी की फ़ोटो खींचने के लिए कहा गया था, आपने उनकी फ़ोटो तो खींचा नहीं, इसका मतलब आप रियल वैल्यू की तरफ हो नहीं, इसका मतलब कि आप एक्यूरेट तो हो नहीं, वहाँ से भी आप गए। दूसरा, जो फ़ोटो आप ले भी आए हो वो भी ब्लर है, इसका मतलब जो काम आपने किया भी है वो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वो प्रिसाइज भी नहीं है। तो आपको ये आभास हो पा रहा होगा कि प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ। प्रिसीजन का मतलब हुआ जो भी काम आप कर रहे हैं उसका रेजोल्यूशन कितना अच्छा है, कितना अच्छी तरीके से, कितना तत्परता से आपने वो काम किया है। जितनी ज़्यादा उसके बारे में आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, इसका मतलब आपका काम उतना ही अच्छा और प्रिसाइज है। भले वो एक्यूरेट हो या ना हो वो दूसरी बात है। तो हाउ रेजोल्यूशन का मतलब हाउ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और एक्यूरेसी का मतलब ठीक है उतना प्रिसाइज ना भी हो लेकिन आप रियल वैल्यू की तरफ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो एक्यूरेसी हो गई। तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसाइज का मतलब समझ में कुछ आ रहा होगा। आप एक और एग्जांपल से एक्यूरेसी और प्रिसाइज समझ सकते हैं, इसको मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ, अब आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप किसी मेले में घूमने गए हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे लगा रहता है कि आपको गन से किसी टारगेट पर हिट करना रहता है। तो मान लीजिए ये 4 सिचुएशन है, 1 2 3 4। ये पहली सिचुएशन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। आपको यहाँ से मान लीजिए टारगेट पर हिट करना है, ये टारगेट है, टारगेट 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 टारगेट। चलिए मान लीजिए कि जो मैं कहूँ ये पहला बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कभी यहाँ फायर करता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इसका मतलब वो वाला बच्चा, ये टारगेट है, इसका मतलब लगाना यहाँ पर है, जो यहाँ पहुँचेगा इसका मतलब वो एक्यूरेट रहेगा। तो इसका मतलब कोई बच्चा कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब वो बच्चा पहला वाला वो एक तो टारगेट की तरफ भी नहीं है, रियल वैल्यू की तरफ भी नहीं है, और जहाँ भी है वहाँ भी एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मतलब ना तो वो रियल वैल्यू की तरफ पहुँच पा रहा है और ना ही जो कर भी रहा है उसमें भी कंसंट्रेट हो, वो भी नहीं है। इसका मतलब कि ना तो वो एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। दूसरा बच्चा, टारगेट तो यहाँ है लेकिन उसकी बार बार हिट यहाँ जा रही, यहाँ यहाँ, तो इसका मतलब ठीक है वो एक्यूरेट पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो नहीं पहुँच पा रहा है तो भाई ठीक है, मतलब वो टारगेट पर नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मतलब वो एक्यूरेट नहीं है, तो ठीक है वो एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन वो जहाँ भी हिट कर रहा है वो लगभग बार बार वहीं पर हिट करता है, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज है, काम गलत ही कर रहा है लेकिन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मतलब कि ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरा देखिए, कोई एक बच्चा है जो बार बार टारगेट पर ही हिट कर रहा है, इसका मतलब जब बार बार टारगेट पे हिट कर रहा है इसका मतलब कि ये एक्यूरेट तो है ही है, और बार बार वहीं उसकी जो बुलेट है वो वहीं लग रही है टारगेट पर ही, तो इसका मतलब कि वो प्रिसाइज भी है। यहाँ देखिए कोई एक बच्चा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है
वो रियल वैल्यू के मतलब टारगेट के आसपास ही, कभी यहाँ हिट करता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब टारगेट के इर्द गिर्द है, मतलब वो रियल वैल्यू के इर्द गिर्द है, मतलब वो एक्यूरेट तो है, लेकिन उसमें वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, कभी इधर टारगेट पर, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज नहीं है। एक और एग्जांपल समझिए, प्रिसाइज होने का मतलब क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि कोई चीज़ प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब है कि आप बहुत ध्यान से, जिसमें ज़्यादा डिटेल्ड दी गई है। इधर देखिए, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये कोई एक रॉड है, हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है, हम यहाँ आपको प्रिसाइज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास दो स्केल थी, एक स्केल ये 1 है और ये दूसरी स्केल ये 2 है। स्केल 1 ये वाली और स्केल 2 ये वाली, हमें इससे मेजरमेंट करना है। तो आपको पता है कि भाई किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो कंपेयर करते हैं ऐसे। हम यहाँ एक बात देखते हैं कि ये वाली स्केल देखो, ये जितना बड़ा इसका 1, ये भी 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। कहने का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये इसकी जो एक मार्किंग है ये ऐसे। अब उसका क्या यूनिट है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल आप एक बात बता रहे हैं। 1 है तो ये भी 1, ये 2 है, 2 3 4 5। अच्छा, अब आप इसको यहाँ इसे नापना स्टार्ट किए, तो आप जैसे ही ये कहाँ तक पहुँचा है, तो आप सबसे पहले ये वाली स्केल देख रहे हैं, आखिर आप बताना चाहेंगे कितना है, ऐसे यहाँ करेंगे। आप स्वयं बताइए, क्या आप इस स्केल से अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपका मन क्या सोच रहा होगा? आपका मन सोच रहा होगा, काश ये वाला जो इतना बड़ा फालतू का निकला है यहां तक रहता तो ना अच्छा रहता, कम से कम हम बता देते कि 4 है। मतलब ये लेकिन है तो रियल में इतना बड़ा, लेकिन आप इस स्केल से बता नहीं पाएंगे कि कितना है। यहां तक होता तो आप बता देते 4 है, लेकिन ये 4 से भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अब आप यहां अंदाजा लगाएंगे, यहां आप कुछ एक्यूरेट नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली जो स्केल है वो उतनी ठीक है नहीं। तो आपका मन क्या चाहेगा, या आपका मन दो बात चाहेगा। पहला तो ये कि काश हमें एग्जैक्ट बताने के लिए काश ये छोटा होता, इतना काट देते, आराम से इतना कट जाता तो हम बता देते 4 है। या फिर दूसरा आपका मन ये चाहता कि काश इसमें भी कितनी अच्छी मार्किंग होती और मार्किंग, तो हमारा काम बन जाता। तो इसका मतलब आप ये सब क्यों पछता रहे हैं? आप अच्छी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन उतनी ठीक नहीं। 4 के बाद फिर आपका मुंह बंद, कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये 4 से कुछ ज्यादा है। तो उसी जो भाई, अब आप इसको काट तो सकते नहीं, आप थोड़ी सी और प्रिसाइज स्केल लेकर के आए। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा इंस्ट्रूमेंट के लिए ही प्रिसाइज वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ आप और प्रिसाइज लेके आए, और प्रिसाइज का मतलब और डिटेल्ड देने वाली। तो था ये वही, लेकिन ये स्केल पर जो यहां मार्किंग नहीं थी, हमने और भी 5 इक्वल पार्ट कर दिए। अब जब मैंने इसको इसके बगल में लगाया तो ये देखिए यहां पर ये 4 इधर सफर कर रहा था, लेकिन यहां पर देखिए ये जो इसकी ये वाली मार्किंग है ये इसे मैच कर रही है। तो ये वाली स्केल बताएगी, अच्छा ये वाली स्केल बताएगी कि ये इसका है 4.1। अच्छा, ये वाली स्केल क्या बताएगी? 4। बस चुप हो गई अभी कुछ नहीं बता पाएगी। क्या बताएगी? ये अपने मन से थोड़ी कुछ गढ़ेगी। 4 से कुछ ज्यादा है, नहीं बता पा रही, लेकिन देखो ये बता रही है 4.1। तो इसका मतलब कौन ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो आप कहेंगे ये वाला ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है? तो आप कहेंगे स्केल 2 ज्यादा प्रिसाइज है।
और ये उतना प्रिसाइज नहीं है। हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर का लॉजिक बताऊंगा, जिससे आपको वो सब समझ में आए।